मेरा नाम है रोहित कुमार और मैं हूँ एक सर्टिफाइड ट्रेनर इन अनरियल इंजन एंड मल्टीमीडिया डिज़ाइन। पिछले कई सालों से मैं इंडस्ट्री और एजुकेशन दोनों में अनरियल इंजन के सिनेमैटिक्स, गेम डिज़ाइन और वर्चुअल प्रोडक्शन एस्पेक्ट पे काम करता आ रहा हूँ। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक कंप्लीट ट्यूटोरियल सीरीज ऑन अनरियल इंजन, जिसमें मैं आपको अनरियल के बेसिक से लेकर एडवांस टॉपिक तक स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सिखाने वाला हूँ। अगर आप गेमिंग में करियर बनना चाहते हो, फिल्म मेकिंग और सिनेमैटिक्स के शौकीन हैं, या फिर ए आर वी आर, 3D एनिमेशन, वी एफ एक्स या वर्चुअल प्रोडक्शन में इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये सीरीज आपके लिए एक परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। इस सीरीज में आप सीखेंगे अनरियल इंजन का इंस्टॉलेशन और सेटअप, इंटरफेस और टूल का यूज, ब्लूप्रिंट, लाइटिंग, मटेरियल एंड एनिमेशन, सिनेमैटिक बनाने का प्रोसेस, रेंडरिंग, नायग्रा, वीएफएक्स और भी बहुत कुछ। तो शुरू करने के लिए आपको चाहिए एक मिड टू हाई एंड पीसी या लैपटॉप। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और लर्निंग का जज्बा रखना पड़ेगा। अनरियल इंजन बिल्कुल फ्री है। एपिक गेम्स लॉन्चर से डाउनलोड करके आप तुरंत शुरू कर सकते हैं। तो कोई बात नहीं, मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से डाउनलोड करनी है, किस तरह से लॉगिन करनी है और कैसे स्टार्ट करनी है। अगर आपको ये जर्नी वैल्यूएबल लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। लेट्स स्टार्ट। ओके, सो पहले हम शुरुआत करेंगे कि गेम लॉन्चर कैसे इंस्टॉल करनी है और कैसे स्टार्ट करनी है। तो पहले थोड़ा सा आप समझ लो कि अनरियल इंजन का यूज़ और अनरियल इंजन का इम्पोर्टेंस सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना? पहले आप नहीं समझेंगे तो आप काम कैसे करेंगे और क्यों करेंगे। सो पहले बता दूं कि आजकल जितने भी गेम डेवलपमेंट हो रहे हैं और गेम डिज़ाइन जो हो रहे हैं ना, सारे अभी अनरियल इंजन में हो रहे हैं। सारे वर्चुअल प्रोडक्शन में ना आजकल फिल्मों का काम हो रहा है, वीएफएक्स, वर्चुअल प्रोडक्शन का सारा काम अनरियल इंजन में हो रहा है। और धीरे धीरे हर एक स्टूडियो में ना पाइपलाइन सब चेंज कर रहे हैं और पाइपलाइन में सब लोग अनरियल इंजन को ऐड कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में ना अनरियल इंजन का काफ़ी 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 ज़्यादा डिमांड रहेगा। तो इसके लिए अभी से आप स्टार्ट करेंगे तो आगे जाके आपका यूज़ हो पाएगा। ठीक है? तो इसका जो ब्रांड का नाम है, इसकी जो कंपनी है, वो है एपिक गेम्स। तो एपिक गेम्स का लॉन्चर हमको पहले यहाँ पे देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप राइट क्लिक कर सकते हो, एपिक गेम लॉन्चर। यहाँ जस्ट ऐसे आप सर्च करेंगे, आपको एपिक गेम्स का ये मिल जाएगा। आप इसमें से क्या कर सकते हो, इंस्टॉल ऑन विंडो। आप जैसे यहाँ से ऑन करेंगे, डाउनलोड करेंगे, आपका सेटअप यहाँ पे आ जाएगा। चलिए, इंस्टॉल हो गया है मेरा, यहाँ पर एपिक लॉन्चर आ गया। मैं इसको क्या करूँगा, राइट क्लिक करके इंस्टॉल कर दूंगा डायरेक्टली। तो ये आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस चालू हो गया। आप इसको एक काम कर सकते हो, स्टोरेज के लिए ना आप सी में थोड़ा सा स्पेस रखना पड़ेगा। देखिए, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिसको स्पेस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता, जैसे कि ब्लेंडर है, जैसे कि माया है। बट आपको अगर अनरियल इंजन पे आप काम कर रहे हैं ना, तो स्पेस देख लीजिएगा। कम से कम स्पेस मतलब आपको 200 जीबी, 150 जीबी कम से कम होना चाहिए। 500 के ऊपर रखो तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसके जितने भी प्रोजेक्ट फाइल बनते हैं काफ़ी हैवी बनते हैं। ठीक है? तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इंस्टॉल करेंगे इस तरह से। और इंस्टॉल करने के बाद ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि ये तो लॉन्चर है, हम सॉफ्टवेयर पे अभी काम नहीं कर रहे हैं। और इसके पहले मैं थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन बता दूँ। मेरा 3060 का ग्राफिक कार्ड है और 32 जीबी का रैम है और i7 10th जनरेशन है। बट आप इससे हाई एंड भी ले सकते हो, बट फिर भी मैं इसमें हर तरह का काम कर लेता हूँ और अच्छा चलता है। ठीक है? तो ग्राफिक्स परफॉर्मेंस के लिए ग्राफिक कार्ड आपका सबसे बेस्ट ये रहता है, ध्यान रहे। तो चलिए, जब तक मेरा इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है, अब डायरेक्ट हम लॉगिन करेंगे और इंस्टॉल प्रोसेस करेंगे। वैसे हमारा नेट का स्पीड ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा टाइम देखिए, हर एक इसमें लगता है। चल, अभी ये मेरा इंस्टॉल हो चुका है। मैं इसको जैसे अगर क्लोज कर दूँ ना, तो मुझे मेरे स्टार्ट पैनल पे भी मिल जाएगा एपिक गेम्स लॉन्चर। देखिए, इस तरह से आएगा यहाँ पर। या फिर आपने इंस्टॉल किया तो आपका डायरेक्टली ओपन होके भी आएगा, बट आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले मैं ये बता दूँ
कि आप जब भी एपिक गेम लॉन्चर लोड कर दिया या अनरियल इंजन आपको अगर यहाँ पर इंस्टॉल करनी है तो सबसे पहले आपको लॉगिन क्रिएट करना पड़ेगा, और लॉगिन आपका जीमेल का होगा तो बेटर है आप उसमें से साइन इन कर लो। ठीक है, अब ये मेरा लॉगिन हो चुका है, मैं इसको है ना यहाँ से कंप्लीट करता हूँ, ये मेरा सक्सेस हो चुका है। और उसके बाद मैं इसको वापस से जाऊँगा, यहाँ से इसको स्टार्ट करूँगा, देखिए यहाँ पे आ चुका है। तो पहले थोड़ा सा ना इसके ऊपर हम समझते हैं कि ये डायरेक्टली आपको ये है ना ओपन करके देगा इस तरह से, इसका स्टोर दिखेगा, लाइब्रेरी दिखेगा, अनरियल इंजन दिखेगा। ठीक है, स्टोर में जाएंगे तो काफ़ी अलग अलग आपको मेन्यू मिल जाएगा स्टोर में भी, और ये देखो ये सब है। बट ठीक है, लाइब्रेरी में जाओ, लाइब्रेरी में आप सर्च वगैरह करके कुछ गेम्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, और हम इसमें फोकस नहीं करेंगे, हम फोकस करेंगे अनरियल इंजन पे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे आप यहाँ से चेक कर लोगे कि आपका लॉगिन है या नहीं। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसके प्रोडक्ट पे जाएंगे। तो प्रोडक्ट में और भी बता दूं कि इसमें ना इसका प्रोडक्ट है, एक तो रियलिटी कैप्चर, दूसरा है ट्विन मोशन, और जो हमारा प्राइमरी है वो है आपका इंजन। ठीक है, अनरियल इंजन। तो इसको यहाँ से आपको इंस्टॉल करनी होती है, आपने लेनी है लेटेस्ट वर्जन ऑफ दिस। मैं तो लेटेस्ट वर्जन पे ही काम करता हूँ ऑलवेज, तो मुझे ज़रूरत रहती है क्योंकि मुझे एपिक गेम से जब अपडेट आती है या फिर वहाँ का कुछ चलता है प्रोग्राम्स, तो मुझे ना इस पर काम करनी होती है। तो इसके अगर पुराने वर्जन भी आपको लगेंगे, अगर जैसे आपका कॉन्फ़िगरेशन अच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोअर वर्जन भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो दिस टाइम आई एम यूजिंग ओनली 5.5.4। ठीक है, इसको इस तरह से यहाँ पे इंस्टॉल कर लेनी है। बट इतना ध्यान रखना है कि देखो मेरे पास ये जो लाइब्रेरी दिख रही है ना, ये लाइब्रेरी मैंने बहुत पहले इंस्टॉल करके रखा था, डाउनलोड करके रखा था, इसके लिए मुझे दिख रहा है, शायद ये आपके इसमें ना दिखे। ठीक है, बट बहुत सारे ऐसे चीज़ें यहाँ पे आने वाली हैं जो कुछ कुछ चीज़ें हमें लोड करना पड़ेगा। तो चलो इसको बाद में आएंगे, सबसे पहले हम इसको इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन के लिए आपको करना क्या है, आपको लोकेशन सेम जो मैंने कहा कि थोड़ा स्पेस और ये सब चीज़ की ज़रूरत है, तो सी में करना है। ठीक है, तो लोकेशन इसने ले लिया है सी में, प्रोग्राम फाइल्स। ठीक है, ऑप्शन भी है आप चेंज कर सकते हो, बट कोई बात नहीं, मैं इसमें डायरेक्टली इंस्टॉल कर रहा हूँ। सो थोड़ा सा आप चाय पीने चले जाओ और थोड़ा सा रिलैक्स करो। ठीक है, कुछ गाने लगा दो और आप थोड़ा सा माइंड को सेट कर लो, थोड़ा टाइम के लिए थोड़ा रिलैक्स कर लो। उसके बाद इसको काफ़ी समय जाने वाली है इंस्टॉलेशन के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ दिखा रहा है 13.9 GB इंस्टॉलिंग, बट इससे ज़्यादा होता है, ये कम नहीं होता है। ठीक है, चलो कोई नहीं। ओके, तो इंस्टॉल होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए जब इंस्टॉल हो जाएगा ना तो ये कंप्लीट हो जाएगा, इसका काफ़ी चीज़ें हो गई। एक बार देख लेना कि इंस्टॉल प्लगइन में क्या क्या चीज़ें हैं। सो नो थैंक्स। बोला है कि यू प्रोजेक्ट फाइल्स आर नॉट एसोसिएटेड विद दिस लॉन्चर, वुड यू लाइक टू एसोसिएट देम नाउ। अभी तो फिलहाल नहीं करेंगे, अगर फिक्स करना है तो फिक्स कर सकते हो, बट दो चीज़ें यहाँ पर है देखो, एक फैब का प्लगइन और एक क्विक्सेल ब्रिज का, ये दो प्लगइन्स हमेशा रहता है इसका डिफ़ॉल्ट। ठीक है, और अगर वापस से इंस्टॉल करते हो तो एक बार चेक कर लेना। ठीक है, दूसरा आप यहाँ पे क्या करोगे, इसको डायरेक्टली हमें ना यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे ये जो ऑप्शन में अगर जाओगे तो आप चेक कर लो कोर कंपोनेंट स्टार्टर कंटेंट, ये जरूरी है, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, और टेम्पलेट एंड फीचर पैक ये तो रहेगा ही आपका। इंजन सोर्स, ये जो इम्पोर्टेंट है ना, ये अनरियल इंजन के कंटेंट्स हैं। और दूसरा टारगेटेड जो प्लेटफॉर्म्स है जो हम लोग गेम्स अगर डेवलप करेंगे, तो एक है एंड्रॉइड, आईओएस, लिनक्स और टीवी ओएस। ठीक है ना, तो उसके लिए जो गेम्स बनेंगे उसके कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं। अगर आपको जब भी एंड्रॉइड के लिए काम करना होगा ना, तभी आप यहाँ से इंस्टॉल कर लोगे। ठीक है, क्योंकि हमको अगर गेम अपलोड करनी है प्ले स्टोर पे तो मुझे एपीके रेंडर करना होगा, तो एंड्रॉइड पे जाना होगा। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल हम काम नहीं करेंगे, इसको मैं यहाँ से बंद करता हूँ। ठीक है, तो इसमें ऑप्शंस मिल जाएंगे। ठीक है, रिमूव और बाकी सब ऑप्शन मिल जाएगा, तो कोई बात नहीं। अब देखियो, अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं। अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो स्टार्ट में थोड़ा सा टाइम लग सकता है।
आप डायरेक्टली यहाँ से भी ओपन कर सकते हो और ये यहाँ पे भी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, इसका वर्जन का सिलेक्शन का ऑप्शन देगा। अगर आपने दूसरा वर्जन भी इंस्टॉल किया है ना तो यहाँ पे आपको दिख जाता है। ठीक है, चलिए। यस, तो ये आपका आएगा स्टार्टिंग इंटरफेस अनरियल का प्रोजेक्ट ब्राउज़र, जहाँ पर मैंने कहा था कि अनरियल इंजन हर एक डिपार्टमेंट के लिए यूज़ हो रहा है, हर एक प्रोडक्शन हाउस में यूज़ हो रहा है। तो कुछ लोग गेम डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, कुछ वर्चुअल प्रोडक्शन के लिए कर रहे हैं, कुछ आर्किटेक्चरल वर्क के लिए यूज़ कर रहे हैं, कुछ ऑटोमेटिव डिज़ाइंस के लिए कर रहे हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या है ना, आपको अलग-अलग टेम्पलेट्स मिलेंगे, जो टेम्पलेट यहाँ से आप सिलेक्ट करते हो। तो गेम्स के लिए आपको अलग-अलग टेम्पलेट्स मिलेगा, जैसे कि फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, टॉप डाउन।